नमस्कार, मैं दीनानाथ पारसनाथ उपाध्याय, समाज सेवक। इस वीडियो द्वारा देश के सभी भाइयों और बहनों एवं बुजुर्गों को देश के सभी राजनीतिक दलों के बारे में बताना चाहता हूँ एवं कोरोना वायरस जैसे बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे देश के राजनेता लोग आम गरीब जनता एवं आर्थिक दैनंदिन कमाने वाले लोगों के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि लॉकडाउन का लोग जितना ही पालन कर रहे हैं उतना ही सरकार गरीब आम जनता लोगों को दबाव डाल के रखे हुई है, न कि इनकी सरकार के कोई भी कार्यकर्ता या किसी की भी सरकार हो। दैनंदिन केस तो बढ़ते ही जा रही है। लॉकडाउन करके इनका क्या मतलब निकलता है? लॉकडाउन करके हमको लग रहा है कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। लॉकडाउन का लोग पालन भी कर रहे हैं तो फिर भी डेली केस 400-500 आ कहाँ से रही है? आप तो बोल रहे हैं हम कंट्रोल कर ले रहे हैं, आप कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं? आपकी वर्ल्ड हेल्थ की क्या व्यवस्था है? प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टरों को अपने साथ में लेकर उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल बंद करवाकर उनको देश की सेवा के लिए लगाइए। आपके पास डॉक्टरों नर्सों की कमी है तो लोगों को इमरजेंसी के हिसाब से लोगों को अपने काम पे रखिए। आप अपने व्यवस्था से लोगों की निगाह को गुमराह न करें। आप जब पूरी तरह से देश के अर्थव्यवस्था एवं नागरिकों को कोरोना वायरस जैसे बीमारियों से बचा नहीं सकते हैं तो आम जनता को गुमराह मत करिए। दैनंदिन केस निकल ही जा रहा है और आपने लॉकडाउन करके रखा हुआ है। आज कितने लोग भूखे मर रहे हैं, उनके मरने की कगार पे बैठे हुए हैं। घर में राशन नहीं है, पानी नहीं है, गैस की बाटला नहीं है उनको। लोग मालिक लोग भाड़ा मांग रहे हैं, लाइट बिल कहाँ से भरेंगे, गाड़ी का हफ्ता कहाँ से भरेंगे? आर्थिक लोगों की रोजी रोटी छीनी हुई है आप लोगों ने। इसके जवाबदार भारत के प्रधानमंत्री एवं भारत के सभी राज्य के मुख्यमंत्री हैं एवं उनके सांसद, विधायक एवं नगर सेवक एवं अन्य कार्यकर्ता लोग। ये सब लोग कहाँ पे गए हैं? कभी किसी के घर में घुस के सर्वे करके किसी को, आम जनता को राशन तक भी नहीं पहुंचाया गया है। और आप बोलते हो सहूलत। प्रधानमंत्री योजना के तहत चावल गेहूं जो फ्री में दिया जा रहा है उसमें भी राशनिंग दुकान के लोग घोटाला कर रहे हैं। मैं पीएम से डायरेक्ट सवाल करना चाहता हूं, 2014 से जब से आप आए हो, पहला तो आपके ही कार्यकर्ता माननीय गोपीनाथ जी मुंडे का समस्त भाजपा वालों लोगों ने उनकी मर्डर करवाई जिससे एक्सीडेंट दिखाया गया। दूसरा बात कि नोटबंदी करके आम जनता गरीब लोगों को लाइन में लगाकर, एक भी देश के सांसद, विधायक, नगर सेवक किसी ने लाइन न लगा के नोटबंदी में पैसा जमा नहीं किया, सिर्फ गरीबों लोगों को लाइन में लगाया। तीसरी बात, पुलवामा हंगामा करवाकर आपने देश के नौजवानों के साथ में जो खिलवाड़ किया है सरकार बनाने के लिए, वो आपकी राजनीति और आपकी सब चाल सब समझ गए हैं। चौथी बात, आप भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जब भी आप ये दोनों चीन में गए थे तो वहाँ से चीन कोरोना वायरस जैसी बीमारी आपने तो भारत में लाया, उन्होंने अमेरिका में लाया और बाकी लोग ने वायरस फैला के ये बीमारी फैला दी है। जब आप व्यवस्थित परफेक्ट हो गए तभी लॉकडाउन का अनाउंस किया। एमपी में सरकार गिरा दी, एमपी में सरकार गिराने के बाद सरकार बनाई। गुजरात की सरकार गिरने हुई वाली थी कि उसके दूसरे दिन से लॉकडाउन कर दिया। लोगों ने आप लोग का लॉकडाउन का पालन किया, दिया जलाए, थाली बजाए। एक दिन का जनता कर्फ्यू आपने रखा था उसका भी लोगों ने पालन किया। इसका मतलब ये मत सोचिए कि आप जो बोलोगे वो आपके हिसाब से पूरी जनता चलेगी। आप जो बोलेंगे आपका सब नियम का पालन किया जाएगा, लेकिन 135 करोड़ आम जनता एवं गरीब दुखियारों की देख रेख करते हुए आपको कोई भी डिसीजन लिया जाता है। आप जनता के सेवक हैं, न कि उनके राजा हैं।
राजा का फर्ज होता है सेवक का एवं आम गरीब लोगों का सेवा करना। उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। आप कार्यालय में बैठ के भाषण देने से काम नहीं चलता है। लोगों की भी जिम्मेदारी आपके सिर के ऊपर है। आप ये सब कहाँ से भूल रहे हो? दैनंदिन मरीजों की एवं पेशेंटों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आप बोल रहे हैं हमारे डॉक्टर लोग और हमारे ये सब लोग काम कर रहे हैं। बाहर से लोगों को एरोप्लेन से लाया जा रहा है। आप खुद बाहर से एरोप्लेन से वीआईपी को एरोप्लेन से ला के बाहर अपने इंडियन वाले को लेके आ रहे हो। पैसे वाले के लिए ये देश बना है, गरीबों के लिए नहीं बना है। यहाँ पे जो गरीब मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए रेलवे ट्रेन की क्यों नहीं व्यवस्था, बसों की व्यवस्था करके क्यों नहीं उनको गांव पहुंचाया जा रहा है? आपको कोटा से वीआईपी मुख्यमंत्री लोग हर एक राज्य के स्टूडेंट वगैरह को लाके अपने घरों में, तो ये गरीब मजदूरों के घर वाले को उनके गांव तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये प्रश्न सवाल सभी राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को सवाल है ये मेरा। अगर आप लोगों को कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग आम जनता एवं गरीब मजदूरों को उनके गांव तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो ये लॉकडाउन का जो अनाउंसमेंट करते हो ये सब करना बंद कर दिए। ट्रेन बसें हर एक चीज़ पहले के जैसा कंपनियां जैसे चालू थी वैसे ही चालू कर दीजिए। मरने वाले तो मरेंगे ही, आपके बोलने पे, हमारे बोलने पे या किसी के बोलने पे कोई जाने वाला नहीं है। सिर्फ इतना नियम पालन करिए, लॉकडाउन का पालन करते हुए, लोग डिस्टेंसिंग रखते हुए, हर एक चीज़ की समझदारी के हिसाब से देश की जनता पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपने से ही सब करेंगे। हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। कोई यह नहीं चाहता है कि हम नहीं मरे, सबको अपना जीने का शौक़ है। आप प्रधानमंत्री हो, आपको खुद समझना चाहिए। हाँ, आपने जब भी अपने कार्यकर्ता को नहीं छोड़ा, जिसने किसी घोटाला खोलने वाला था, बनारस के ओवर ब्रिज का जब भी गिरे वहाँ पे लोगों को वो ब्रिज के नीचे दब के मरे, आज तक उनको पैसा नहीं मिला गया है। आप क्यों देश के आम जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो भाई? आपको किसने अधिकार दिया? जब भी ब्लैक मनी अभी तक लोगों का लाया नहीं गया है। हाँ, लोगों को 15 लाख रुपया अभी तक उसके अकाउंट में नहीं डाला गया है। कब तक चूतिया लोगों को बनाओगे? कब तक गुमराह करोगे? गुमराह करना बंद कर दो। और भारत के प्रधानमंत्री हो, गुंडागिर्दी और देशशाही और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब करने से आपका देश में भला नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो लोगों को एकत्र लाइए और उनको बोलिए हम ये भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका अगर है तो संजय गांधी जैसा हिंदूवादी कोई नहीं है। आप अपने आप को हिंदू मुस्लिम करके लोगों को आपस में भिड़ाने का काम मत करिए। ये देश को आज़ादी दिलाने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग ने मिलकर आज़ादी दिलाई है। तब आप कहाँ थे? तब से कांग्रेस देश को आज़ादी दिलाने में ज़्यादा सहमति की है। कांग्रेस की या इसकी उसकी जातवाद के चक्कर में मत पड़े। देश की तरक्की के बारे में सोचिए। आर्थिक मंदी कितनी गिर गई है। आपने रिजर्व बैंक के डायरेक्टर को हटा दिया, जबकि उन्होंने आपके हर एक चीज़ का सवाल का जवाब देने को तैयार थे, तो फिर भी आपने चोरी के हिसाब से आपने अपने ही रिजर्व बैंक के डायरेक्टर को रखा, ताकि नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे सब गुजरात के गुजराती लोग एवं रिलायंस के अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी ये लोगों को आप उस आसमान के ऊंचे स्तरीय तक पहुंचा दिया जाए, ताकि ये लोग इलेक्शन के टाइम पे आपको फाइनेंस के रूप में इलेक्शन जिताए, फिर आपकी चोरी की सत्ता चलती रहे। ये कोरोना वायरस जैसे वायरस फैला के लोगों को फंड जो जमा किया हुआ है अभी तक किसी को बांटा नहीं गया है। ये सब फंड कहाँ पे है? हाँ, वर्ल्ड बैंक से क्यों कर्जा लिया जा रहा है? लोगों के पास इतना, आपके मंत्री विधायक सभी राज्य के पार्टी के लोग, मंत्री विधायक लोगों के पास इतना ब्लैक मनी जमा, स्विस बैंक से पैसा क्यों नहीं लाया जा रहा है? लोगों को 15 लाख क्यों नहीं डाला जा रहा है भाई? क्यों लोगों को चूतिया बना के रखे हुए हैं? सरकार चलाना नहीं आता है तो सरकार से रिजाइन दे दीजिए। एक दिन के लिए बना के हमको दिखाइए, हम बताते हैं कैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल हुआ जाता है। पहला तो आप लोगों का बाल मत्ता ही जब्त कर देंगे। हाँ, पूरा हमारे भारत देश में इतना पैसा है कि पूरा वर्ल्ड को चाहे तो कर्जा दे सके। ब्लैक मनी इतना पड़ा हुआ है, लेकिन लोग, एक भाजी बेचने वाले लोग, एक चाय बेचने वाले लोग, एक झाड़ू मारने वाले लोग, हाँ,
एक चरखा चलाने वाले लोग इतने बड़े बड़े राजनेता बन जाते हैं। हाँ, देश के आम जनता को चूतिया समझ के रखे हुए हो। हाँ, आप लोग क्या समझते हो? सत्ता में बैठ गए, जनता ने मनोनीत कर दिया, इसका मतलब जनता के साथ में कुछ भी करोगे आप लोग, आपका जनता सहन कर लेगी? हाँ, यहाँ देश के साधु संतों को मरवाया जा रहा है। सब हिंदू मुसलमान कर रहे हो, साधु संत को मरवा रहे हो, हिंदू के नाम पे हिंदू को ही मरवा रहे हो और बोल रहे हो कि मुसलमान है, ये है, वो है, दंगा भड़का रहे हो। दंगा भड़काना बंद कर दो, नहीं तो सब लोग भड़क गए ना और एकत्र हो गए। 3 तारीख तक लॉकडाउन का आपका इंतज़ार करेंगे। हमारे देश के सभी साधु संतों को एवं सभी पुजारियों को ये वीडियो द्वारा संदेश है कि अगर 3 तारीख को लॉकडाउन नहीं खुला गया और हमारे साधु संतों को जो मारे गए हैं उनको अगर न्याय नहीं मिला, उनको फांसी नहीं दिया गया, तो देश के सभी साधु संतों से मेरा गुजारिश है कि रास्ते में उतरे और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू को उनके किए की सज़ा, बाकी जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, चाहे वो कोई भी किया हो, उसे फांसी दिया जाए। और देश के मुख्यमंत्री, सभी राज्य के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को इस वीडियो द्वारा कोरोना वायरस से, जब भी आप कोरोना वायरस जैसे बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरी तरह जो जैसा पहली तरह था, पहले से सब कुछ कंपनी सब चालू थी, रेलवे ट्रैक वगैरह वो सब चालू कर दिया जाए, रेलवे बसेज, जिससे आम जनता एवं गरीब मजदूर कम से कम खाने बगैर तो मर रहे हैं, अपने गांव में जाके मरें तो ठीक रहेंगे। इनकी यही आपसे गुजारिश है और यही आपसे बात रखे हुए हैं, यहाँ तक कि हमसे आके बात बोले हैं, इसलिए ये वीडियो द्वारा आप तक ये वीडियो द्वारा बात पहुँचाई जा रही है। 3 तारीख तक आपका इंतज़ार करेंगे। 3 तारीख के बाद अगर आपने कुछ आगे का ये लोगों के बारे में बंदोबस्त नहीं किया गया, तो इसके बारे में आप अपना सोच लीजिए और आगे के भी बारे में सोच लीजिए। दुनिया के भ्रष्ट करके रखे हुए 2014 से लेकर जब तक सरकार बनाए, ये खाली भ्रष्टाचारी तो कर रहे हो। आप किए क्या अभी तक? क्या किए? राफेल घोटाला कर दिए। हाँ, सब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले लोगों को, नौजवानों को मारने का काम मत करिए। अपने हिसाब से ही रहिए। देश के प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के हिसाब से रहिए। देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के एक ही प्रधानमंत्री थे, सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री, जो कि गरीब व्यक्ति थे और उन्होंने आपके जैसा 2-2, 4-4 करोड़ का कोट और ये हाई फाई कपड़ा पहन के कभी बड़े बड़े गाड़ी से नहीं घूमा। उनकी पगार आती थी, वो पगार से अपना खुद कपड़े खरीदते थे, देश की जनता की सेवा के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते थे। किसानों को आज जितने भी सुविधा है सब उन्हीं का देन है। उन्हीं का नारा था जय जवान जय किसान। उनके कार्यकाल में पहले किसानों को पेट भरा जाता था, अब किसानों के पेट भरेगी तभी भारत के सभी जनता के पेट भरेगी। किसान मजदूर खेती से पैदा करेंगे, वही अनाज सब मजदूर खाएंगे। उनके कार्यकाल में कंकड़ की पत्थर की चावल और गेहूं मिल रहा था। उन्हीं के टाइम से एक टाइम का उपवास रखा गया है। उनको बलिदान को हम नहीं भूलेंगे और आप उनके मार्ग पे चल सकते हो तो उनके मार्ग पे चलिए। लोगों को फंडिंग जमा करके और लोगों का काम करने से काम नहीं चलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।